मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनएसओ इंडिया। शुरुआत करते हैं आज़ाद मैदान के संयुक्त किसान व कामगार मोर्चा महाराष्ट्र से। किसानों के काला कानून को वापस लेने के ऐलान के बावजूद किसानों ने अपना मोर्चा जारी रखा है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है विजय जी। आइए इनसे बात करते हैं। मोदी जी ने ऐलान किया है उस दिन सुबह शाम को आने वाला मोदी सुबह आके सिर्फ ऐलान किया है। असल में वो अभी तक बिल पास हुआ नहीं। वो कल संसद में रखा जाने वाला है और बाहर डिक्लेयर हुआ है कि कल के ही सभागृह में पहले सेशन में उस बिल को पास करेंगे। तो वो होने के बाद ये असल में माहौल अलग होगा। हम लोग इधर खुशी का जश्न मनाने के और शहीदों को नमन करने के लिए आए हैं, मगर असल में कल है, तो कल के ऊपर ही सब कुछ तय होने वाला है। सर, इसमें सरकार की नीयत क्या लगती है आपको? क्या वो नीयति साफ है? क्या वो इस कानून को वाकई में वापस कर देंगे? अगर वापस करना था तो सबसे पहले जो लखीमपुर में हुआ है वहां के दोषियों को क्यों नहीं सजा मिल रही है? सरकार की नीयत में खोट है, पहले से खोट है। वो अभी लोगों के दबाव के नीचे, किसानों के दबाव के नीचे मोदी को झुकना पड़ा है, इसीलिए बिल पास हो रहा है। अभी कल के बारे में भी एक दबाव का प्रेशर है, उसके वजह से जो भी होना वो होने वाला है। सर, जिस तरह से खुद मोदी जी और पूरे उनका मीडिया तंत्र जो है वो किसानों को कभी आतंकवादी, कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी देशद्रोही कहते थे, आज उसी किसान को, चंद किसानों को उन्होंने चंद किसानों से माफी मांगी है। मैं आपसे जानना चाहूंगा चंद किसान है कौन? मेरे ख्याल से आंदोलन में बैठे हुए लोगों की वो माफी मांग रहे हैं। मतलब असल में जो शहीद हुए उनके जवाबदार भी मोदी गवर्नमेंट है। उन शहीद जो उनके फैमिली से माफी मांगना चाहिए। वो बात नहीं रख रहे क्योंकि मुआवजा देना पड़ने वाला है, और उसी के साथ साथ हमको दिखाई दे रहे वो 700 है, और उसके और कई कितना किसान हो गए जो गुजर गए, उसकी बात अभी तक हुई नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये मीडिया को अच्छी तरह से हैंडल करने वाला मोदी बाबा मीडिया के थ्रू लोगों को खुश करना जा रहा है, जो लोग खुश नहीं है। जो है किसानों का काला कानून वापस हो जाता है तो उन 700 शहीदों का क्या होगा जिसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया जा रहा है? 700 शहीद जो शहीद हुए हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए, यह हमारी कोशिश रहेगी। और जब तक मोदी सरकार ये नहीं मानते हैं कि वो 700 किसान थे और वो भी मतलब जो लड़ रहे थे काले कानून लेने के लिए, और उनको मुआवजा नहीं मिलता, तब तक हम लड़ते रहेंगे। किसानों के तहत जो ये कानून को वापस लिया जा रहा है, लेकिन इसमें साफ तौर पर कुछ बताया नहीं जा रहा है कि किस तरह से ये कानून वापस होगा या उन शहीदों को कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक्चुअली मोदी जी ने तो सिर्फ ऐलान किया है, लेकिन पूरी जो प्रक्रिया है वो संसद में होगी। जो संसद में पूरा मेजोरिटी के सामने वो बिल को पेश किया जाएगा। जो मेजोरिटी उसका विरोध करेंगे, उसके साथ रहेंगी, तो वो बिल वापस लिया जाएगा। उसके बाद फिर वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति जब उसके ऊपर सिग्नेचर करेंगे तो तभी ये बिल वापस जाएगा। लेकिन सबसे पहली बात ये है कि मोदी जी उस दिन देश सामने आए थे और उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा था कि मैं समझा नहीं सका लोगों को, लेकिन हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि आप जो तपस्या की बात करते हैं, इस आंदोलन में 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए। क्या मोदी जी में वो हिम्मत है कि वो संसद का सत्र शुरू होने से पहले 750 जो शहीद किसान हुए, क्या उनको वो श्रद्धांजलि पेश करेंगे? और हम चाहते हैं कि हमारी अपील भी ये रहेंगी कि जो संसद का सत्र शुरू होगा, उस संसद के सत्र में 750 जो सारे शहीद किसान हुए उनको सबसे पहले श्रद्धांजलि पेश करें मोदी जी। इस आंदोलन को इतना लंबा खींचा गया, इससे पहले भी कानून को वापस लिया जा सकता था। क्या वजह थी? क्या ये यूपी में आने वाले इलेक्शन की वजह से ये कानून वापस लिए गए हैं? इसके दो वजह है। एक तो है उनका जो पैसे का फंडा है। जिस तरीके से मैं खुद मिट्टी सत्याग्रह में जब भाग लिया था, महाराष्ट्र से होते हुए गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब से होते हुए फिर सिंघू बॉर्डर गए थे, तो हम लोग जब पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर में थे तो वहाँ पे सिरसा करके गांव आता है सिरसा से गांव में वहाँ पे देखे तो अडानी के बड़े बड़े गोडाउन बन चुके थे। मतलब मोदी जी ने या फिर बीजेपी सरकार ने अडानी और अंबानी के साथ गठबंधन कर लिया था और उनके बड़े बड़े गोडाउन बन चुके थे, और सारा जो धन था और सारा जो पैसे का खेल पहले से ये हुआ था कि हम लोग किसानों को काले कानून, ये कानून लेके आएंगे और सारा जो आपका जो अनाज है ना, वो सारे अनाज को आपको ही स्टोर करके रखना है।
तो उनका पैसे का डील हुआ था और करोड़ों करोड़ों का पैसे का डील हुआ था, तो उसीलिए पहला था। और दूसरा तो ये पॉलिटिकल तो है ही, क्योंकि उन्होंने देखा कि बाईपास जो इलेक्शन हो गए सारे जगहों पे, हर जगह पे बीजेपी को हार मिली है और उनको तो पता है कि यूपी जाएगा तो भारत जाएगा, यूपी के साथ पंजाब का किसान भी उसके विरोध में है, साथ में गोवा का इलेक्शन आ रहा है, उत्तराखंड का इलेक्शन आ रहा है। तो मोदी जी को पता है कि देश को हमें वोट से पटकने से पहले मैं किसान के सामने माफी मांगू, क्योंकि वो वही लोग हैं जो वीर सावरकर को मानने वाले। वीर सावरकर ने माफी ही मांगा था और ये भी बोल रहे थे मैं माफी मांगना चाहता हूँ, और क्या करे, उनके विचारों के लोग हैं तो उनके विचारों की तरह ही अपना हर एक चीज करेंगे। ब्रिटिशों ने यहाँ के लोगों को ट्रक से उड़ाया था और 19 के बीजेपी ब्रिटिश, बी फॉर ब्रिटिश और बी फॉर बीजेपी, क्या फर्क है? तो वही लोग हैं कि वही लोगों को लगता है कि हम ट्रक से उड़ा के इन लोग कहाँ शांत हो गए। जिस तरीके से बापू गेनू को 1800 के टाइम पे 1930 में जब उड़ाया गया था, उसी के बाद पूरे भारत में आंदोलन ये हुआ था। उनको लगा कि किसानों को उड़ा के ये आंदोलन शांत होगा, लेकिन हम कहना चाहते हैं उन किसानों को, जिन लोगों को इन्होंने ट्रक से उड़ाया, टेम्पू से उड़ाया, उनके जो शहादत हुई है, उनके घर वाले कहते हैं कि मेरा बेटा इस देश के लिए शहीद हुआ है। महंगाई को लेकर सबसे ज़्यादा मार किसानों पे पड़ रही है, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो या कोई भी चीज़ हो, महंगाई से सबसे ज़्यादा किसान परेशान है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किसान तो परेशान है, ये किसान के साथ आम आदमी लोग भी परेशान है, क्योंकि युवाओं की जैसे हमारा स्वप्निल जोशी था, उसने MPS किया था, लेकिन उसको वो नौकरी नहीं मिली, उसको सुसाइड करना पड़ा। अगर पढ़े लिखे लोगों को, ऐसे नौजवानों को अगर नौकरी नहीं मिलती है, काम नहीं मिलेगा, और ऊपर से पेट्रोल और महंगाई बोले तो घर की चीज़ें होती है, दाल राशन, जो हमें अनाज मिलता है वो अनाज पे महंगाई बढ़ा दी गई है, और आम आदमी इसी से परेशान है, और नौकरियां नहीं है मेन ऊपर से। एक जीत तो आपको हासिल हो गई, किसानों को एक जीत हासिल हुई, दूसरी जीत अब लखीमपुर के दोषियों को सजा जब तक नहीं मिलती, ये दूसरी जीत होगी। इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? एक्चुअली एक जीत तो हासिल हुई है, वो भी हासिल किसानों ने छीन के लिया है। जिस तरीके से हम कहते हैं ना कि हम छीन के ले गए आज़ादी, अभी 6 चीज़ें बाकी है। सबसे पहली MSP, जो हर एक फसल को सही दाम देना चाहिए। उसके साथ जो लाइट बिल का 2020 का बिल आ गया, जो किसानों के ऊपर टैक्स बढ़ाने की बात करता है। उसके साथ 50,000 से ज़्यादा जो किसानों के ऊपर फर्जी FIR दर्ज हुए हैं पूरे आंदोलन में, वो पीछे लिए जाए। उसी के साथ शहीद हुए किसानों को उनका मुआवजा दिया जाए, और जो दोषी है उन दोषियों को जेल के अंदर डालो। और सबसे पहले जो अभी भी केंद्र गृह राज्य मंत्री जो आशीष मिश्रा है, उनका राजीनामा लेना चाहिए और उनके बेटे को और उनको भी जेल में डालना चाहिए, क्योंकि वो जो गाड़ी ने, जो थार गाड़ी ने जो किसानों को उड़ाया, वो गाड़ी गृह राज्य मंत्री आशीष मिश्रा के नाम पे थी। ये लड़ाई सिर्फ 3 कानून के विरोध में नहीं थी, 3 कानून और मोदी को झुकाना तो एक झांकी है। अभी तक MSP, काले कानून और बहुत सारी मांगे बाकी है, और ये जंग हम लड़ेंगे, क्योंकि किसानों ने उस जंग का ऐलान किया है और उसका लीडरशिप लिया है। और जिस तरीके से आज़ादी के आंदोलन में युवा और विद्यार्थी, आपने CA के आंदोलन में भी देखा होगा कि युवा और विद्यार्थी जिस तरीके से थे, उसी तरीके से इस आंदोलन में पूरी जोर के साथ हम लोग रहेंगे। हम AISF से है, AIYF से है, जो विद्यार्थी और युवा के संगठन है, वो किसान आंदोलन में पूरी तरीके से, पूरी ताकत के साथ जमीनी तौर पे हम लोग यहाँ पे मौजूद है। एक आखिरी सवाल, आज आपने ऐलान किया था कि अस्थि को विसर्जन करेंगे, ये प्रोग्राम कैसा रहा? क्या ये होगा, किस तरह से होगा? एक्चुअली वो होगा ही। अस्थि का प्रोग्राम इस तरीके से है, यहाँ पे अभी तिकेश जी ही बात करें। तिकेश जी के बाद यहाँ की अस्थियाँ गेटवे ऑफ इंडिया पे लेके जाने वाली है। वहाँ पे 5 बोट का इंतजाम किया है, जो 5 बोट में वहाँ पे 2 बोट जो प्रेस वालों के लिए है, और 3 बोट में जो लीडर्स है, जो कार्यकर्ता अलग अलग गांव से जो अस्थियां लेके आए, वो लोग उस नाव में सवार होंगे और सूरज डूबने से पहले अरबी समुद्र में ये अस्थियां वहां पे विसर्जित की जाएंगी। और हम ऐलान भी करते हैं, जिस तरीके से हम अस्थियां विसर्जित की है, उसी अरबी समुद्र पे इस मोदी सरकार को फेंक के जाएंगे, क्योंकि
वही गेटवे ऑफ इंडिया है जहां से अंग्रेज ये भारत छोड़ के चले गए थे, तो हम उसी गेट ऑफ इंडिया से, उसी अरबी समुद्र में ये बीजेपी का जो सूरज है, जो दंगाइयों का सूरज है, उस सूरज को डुबाएंगे और एक नई सुबह लेके आएंगे जरूर। ये थे किसान नेता जो बता रहे थे कि किस तरह से वो बीजेपी सरकार को और इसी मोर्चे से ये भी जाहिर करना चाहे कि इस तीनों कानून को हम वापस लेकर रहेंगे, ये हमारा हक था। और भी उन्होंने ये कहा है कि लखीमपुर केरी के जो मामला थे उसको भी हम हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज़ाद मैदान से मैं आफाक अहमद, न्यूज़ NSO इंडिया के लिए।